इस तरह के पाए आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से पाए बन के तैयार होंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस इसकी यखनी है और फुली टेंडर हैं ये पाए। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, आपको बनाना सिखाते हैं ये पाए। बहुत ही मज़ेदार पाए बनाने की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने 1 दर्जन पाए लिए हैं इस रेसिपी के लिए और उसमें मैंने ऐड किए हैं 4 अदद अनियन, उनको बारीक स्लाइस कर लिया है मैंने। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल या घी टोटली आपकी प्रेफरेंस है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस रेसिपी को आपने सेम फॉलो करना है अगर आप ऐसे ही मज़ेदार से पाए बनाना चाहते हैं तो। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबलस्पून लहसुन ऐड किया था और मैंने उतना ही अदरक ऐड कर लिया था। ये डालकर इसको भी भून लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो गया अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले टर्मेरिक मैंने ऐड की है, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्च ये मैंने शामिल की है। आप सुरख मिर्च और नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो पाए बने थे ये बहुत ही माइल्ड फ्लेवर के थे, क्योंकि पाए जो होते हैं उनका शोरबा पीने का भी बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने मिर्च इसमें 1 टेबलस्पून डाली थी। अगर कोई स्पाइसी खाता है तो इसमें 2 टेबलस्पून मिर्च आएगी। मैंने माइल्ड रखे थे इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून मिर्च डाली थी, सुरख मिर्च। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। इसको जब मिर्चों की और हल्दी की अच्छे से भुनाई हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट जो था वो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। फिर सॉल्ट डालकर फिर अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। मेक श्योर कि इस रेसिपी में टमाटर या फिर दही बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर आप बहुत ही मज़े के ऑथेंटिक स्टाइल में पाए बनाना चाहते हैं तो उसमें टमाटर और दही ऐड नहीं करते। वो इसलिए ताकि उसकी जो यखनी होती है ना पाए की, उसमें एक थिकनेस रहे, वो चिपचिपाहट सी जो खाते हुए हाथों को लगती है वो वाली। लेकिन अगर आप ऐड कर देंगे टमाटर और दही तो वो जो चिपचिपाहट सी होती है शोरबे में वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो इसलिए योगर्ट और टमाटो जो होते हैं वो पाए में ऐड नहीं करते। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ऐड नहीं करती। इसके बाद जी 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का मैंने डाल दिया। और नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगी पाए। पाए को अच्छे तरीके से धो लिया है मैंने और मैंने बुचर से ही कटवा लिया था। इसके एक पाए के 2-2 पीस करवाए हैं, जॉइंट से 2-2 पीस करवा लिए हैं और नीचे वाला जो हिस्सा है पाए का उसको दरमियान में एक कट लगवा लिया है। बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं करवाने, नहीं तो हड्डियों का कचरा हो जाता है, वो फिर शोरबे में आएगा तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मेक श्योर कि आप घर में काटें या बुचर से कटवाएं। आपने एक पाए के 2-2 पीस करवा लेने हैं। जिस तरह एक ये पीस मैंने आपको दिखाया है और एक ये नीचे वाले हिस्से का पीस, और इसको दरमियान में से जो है वो इस तरह कट लगवा लिए ताकि कुक होने में आसानी हो। और दरमियान में एक लिगामेंट सा होता है जिसकी वजह से पाए में स्मेल आती है, और वो भी इस तरह कट लगवाने से वो भी निकाल दिया जाता है, जिससे पाए में कोई स्मेल नहीं आती। तो ये पाए अच्छे तरीके से धो लिए हैं मैंने बिल्कुल। और अब इसको ऐड करेंगे जो हमने प्याज वाला मसाला बनाया है उसमें। इन पायों को ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं इन पायों को 2 से 4 मिनट तक जो है वो भून लूँगी प्याज के साथ, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन है, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और प्याज है। इसमें भूनने का ये फ़ायदा है कि पाए की जो एक नेचुरल महक होती है ना वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इसलिए इसको 2 से 4 मिनट तक यहाँ मैं भूनूंगी। और फिर साथ ही मैं केटल में पानी बॉयल कर लूँगी। अगर बॉयल किया हुआ पानी ही ऐड करें तो फिर जो है कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है।
आप चाहें तो टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पाए जो हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं, ये भी गर्म हो चुके हैं, तो इसलिए इसमें बॉइलिंग वाटर में डाल रही हूँ। वो मैंने डाल दिया है। जितना भी आप शोरबा करना चाहें आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो पानी इसमें मैंने डाल दिया है। अब पानी डालकर मैं इसको मिक्स करते हुए जब तक बॉयल नहीं आ जाता तब तक मैं इसको पकाऊंगी फुल फ्लेम पे। अब देखें ये पाए पकना शुरू हो गए हैं फुल फ्लेम पे। अगर तो कुकर है तो उसमें आप इसको 45 मिनट टू 1 आवर पकाएंगे, बहुत ही अच्छे से गलाने के लिए, ताकि जितना भी इसकी स्किन है वो हड्डियों से अलग हो जाए। तो उसके लिए कुकर में पकाना है आपने तो 1 घंटा, और अगर इस तरह आपने कुकिंग पॉट में ही पकाना है लाइक देगची वगैरह में ही, तो फिर इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब ये बॉयल आ गया है इसके बाद इसको ढककर मैंने रख दिया था, और ये बिल्कुल दम वाली आंच थी, और 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब 2 घंटे बाद मैं आपको इसकी ज़रा लुक दिखाती हूँ। ये गले हैं लेकिन ये 70% तक कुक हुए हैं। मैं ऊपर करके भी आपको दिखाऊंगी अभी। तो दम वाली आंच पर ये 2 घंटे के बाद का रिज़ल्ट है, क्योंकि मैं कुकिंग पॉट में पका रही हूँ, मैं प्रेशर कुकर में नहीं पका रही। तो ये जो है 2 घंटे गुजरने के बाद इस तरह की पाए की कंडीशन है। तो इसको अच्छे तरीके से हिलाकर एक बारी चेक करके अगेन मैं इसको ढक दूँगी, लेकिन आंच दम वाली ही रहेगी। स्लो आंच पे जब पाए बनते हैं तो बिल्कुल बाज़ार वाला फ्लेवर आता है, जैसे बाहर से खाते हैं पाए, बिल्कुल वो वाला फ्लेवर आता है। तो इसको अगेन मैंने ढक दूँगी। टोटल कुकिंग टाइम जो है इस पाए को कुकिंग पॉट में पकाने का वो है 4 घंटे। 4 घंटे अब गुजर चुके हैं। अब मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ पाए की, और आप देख सकते हैं कि पाए जो हैं अच्छे तरीके से गल चुके हैं, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। कुकर में आप बनाएं तो ये 1 घंटे में काम हो जाएगा, आप 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगर कुकिंग पॉट में पकाएंगे तो इसमें आपको 4 घंटे लगेंगे। लेकिन ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं कुकिंग पॉट में पकाना, लेकिन ये कि इसमें मेहनत ज़्यादा होती है। सो इट्स अप टू यू, आप कुकिंग पॉट में पकाना चाहते हैं या फिर आप जो है वो कुकर में पकाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल गल चुके हैं पाए हमारे, बटन पाया जो हम बना रहे थे। तो अब इसमें जो है वो मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी कि मैं कौन से स्पाइसेस ऐड करूँगी इसमें। जो हमारा है धनिया कूटा हुआ, उसका मैं एक 1/2 टीस्पून जो उसका ऐड करूँगी। ये बहुत छोटी सी चम्मच है तो इसलिए ये फुल लग रहा है, लेकिन क्वांटिटी में ये 1/2 टीस्पून के इक्वल है। तो 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, और ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। बस ये मसाले इसमें जाएंगे, और ये मसाले एंड पे डालने का मकसद ये है कि शोरबा काला ना हो। अब इसको मिक्स करेंगे, इन मसालों को मिक्स करके मैं फिर इसको 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख दूँगी, ताकि जो ये जो मसाले हैं इसकी खुशबू जो है वो सारे सालन में शोरबे में अच्छी तरह से आ जाए। मेक श्योर कि मसाला जो है आपने फ्रेश ग्राइंड करके डालना है, क्योंकि फ्रेश ग्राइंड करके डाले हुए मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अब हम जी इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। कोई भी प्याला ले लें, प्याले में ही पाए खाने का मज़ा आता है, क्योंकि शोरबा भी पिया जा सकता है। उसमें डालें जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक पीसेस डालने के बाद शोरबा, और उसके बाद गार्निशिंग के लिए अगर कोरिएंडर पसंद है तो आप डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये पाए की मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। फुली टेंडर है एंड फुल ऑफ फ्लेवर हैं पाए। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि इस रेसिपी को फॉलो करके आप जब भी बनाएं पाए तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि कैसे बने आपके पाए। बहुत ही लाजवाब बनते हैं इस रेसिपी को फॉलो करके, कोई स्मेल नहीं आएगी और बहुत मज़े के पाए बनेंगे। ये तैयार हैं हमारे पाए।
मटन के। इसको आप ख़मीरी रोटी भी के साथ खा सकते हैं, इसको आप सादा रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसको तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जिसके साथ आपका दिल चाहे आप खाएं। और फ़ीडबैक मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करनी है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको सिखा दिया और स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है। कुछ भी स्किप नहीं किया, मैंने कोशिश की है कि कंप्लीट आपको दिखाऊं। तो अब जो है धनिया डालकर ये इसकी फ़ाइनल लुक है। धनिया चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने ऐड कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर कि आपने योगर्ट और टमाटो जो है वो कभी भी पाए में ऐड नहीं करना। उससे जो पाए का जो इसकी यखनी की थिकनेस एक होती है ना, वो नहीं रहती फिर। ठीक है, बस ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पाए में ना योगर्ट जाता है और ना ही टमाटो जाते हैं, नहीं तो जो इसका ऑथेंटिक फ्लेवर है वो नहीं रहता।